गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 4.2 चल रही है। 4.2 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग कितना होना चाहिए? 27, जबकि गुणनफल है वो 182 हो। तो वे दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हमें उन संख्याओं को मानना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना कि पहली संख्या और पहली संख्या को मैंने x मान लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन के अंदर किन्हीं भी दो संख्याओं का योग अगर हमें दिया गया है और पहली संख्या हमने x मान ली है, तो दूसरी संख्या योग में से पहली संख्या को घटा दीजिए तो अपने आप दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 27 माइनस x हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी हो और जिनका योग अगर दिया गया है तो पहली संख्या सदैव और सदैव हमें x माननी होंगी, जबकि दूसरी संख्या है वो जितना भी योग दिया गया है उसमें से पहली संख्या को घटा दीजिए तो अपने आप दूसरी संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार गुणनफल है वो कितना दिया गया है? हमें 182 दिया गया है। तो यहां पर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x और इन दोनों का गुणनफल है वो क्या है? 182 है। तो यहां पर हमें जो प्रश्न के अंदर शर्त दी गई है उसी शर्त के अकॉर्डिंग यहां पर हमने मान पुट कर दिए हैं। पुट करने के बाद में यहां पर इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात इक्वेशन प्राप्त हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस द्विघात इक्वेशन को हम डायरेक्ट अगर हल करना चाहें तो श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की स्टूडेंट्स तुलना करने पे ए का मान तो 1 आ रहा है, बी का मान माइनस 27 आ रहा है और सी का मान 182 आ रहा है। और यहाँ पर हम श्रीधर आचार्य सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा हम x के मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बट्टा 2a। इस फॉर्मूले के अंदर हम ये मान पुट करके x के दोनों मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम यहाँ पर इस द्विघात इक्वेशन को गुणनखंड विधि की सहायता से भी हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स, वे दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है जिनको गुणा करने पे तो 182 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 27 मान प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताया है कि सर्वप्रथम आपको एक तरफ तो गिनती लिखनी होगी और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मान है वो बड़े हैं, क्योंकि गुणा करने पे 182 मान आना चाहिए। तो यहां पर जो संख्याएं लिखी जाएगी या गिनती लिखी जाएगी वो 10 से अब होंगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक दिमाग ये भी लगाना होगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके की दो संख्याएं यहां पर संख्यात्मक रूप से मान बड़े होने के कारण 1 से लेकर आपको जहां तक आवश्यकता हो वहां तक आपको गिनती लिखनी होगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 27 के हमें टुकड़े करने होंगे। तो 27 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? एक तो तरीका यही रहा हमारा कि अगर यहां पर अचर के आगे धनात्मक चिन्ह है तो x के आगे जो गुणांक लिखा गया है वो घटते क्रम में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 26, यहाँ पे 25, यहाँ पे 24, इस तरीके से मान चलता रहेगा। और हमारे पास अंत में यहाँ पर कोई न कोई दो ऐसी संख्याएं होंगी
जिनका गुणनफल है वो 182 आएगा और जोड़ने या घटाने पे 27 मान प्राप्त होगा। लेकिन उन संख्याओं को खोजने का भी एक सरल मेथड है। वो मेथड है क्या, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो संख्याओं का योग है, वो कितना है, 27 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 27 के अंदर आपको 2 का भाग लगाना होगा। 2 का भाग लगाने पे यहाँ पर लगभग हमारा मान है वो 13 आता है। कितना आता है, 13 आता है। तो 13 आने का मतलब ये हुआ कि 13 के इर्द गिर्द ही कोई संख्या होंगी, 13 के इर्द गिर्द ही कोई संख्या होंगी। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 13 के अंदर हम कौन सी संख्या जोड़ें ताकि हमारा योग 27 बन जाए। तो 13 के अंदर हम 14 अगर ऐड करते हैं तो योग क्या बनता है, 27। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि 13 को 14 से गुणा करवाने पे 182 है वो बन रहा है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 13 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मान 182 ही बनता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हर संख्याओं के अंदर ऐसा लॉजिक लगना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन यहां पर ये लॉजिक है वो लग रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर है 0। तो हमारे पास 27 के टुकड़े हैं, वो एक तो 13x और 14x है वो प्राप्त हो गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले लेना होगा। कॉमन लेने पे यहाँ पे x माइनस 13 और यही गुणनखंड है वो यहाँ पर बचने वाला है। x माइनस 13 बराबर है 0 पुट कर देंगे। इस पद में से हम क्या कॉमन लें ताकि हमारे पास x माइनस 13 यहाँ पर गुणनखंड है वो शेष बच जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें माइनस 14 को क्या है, कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 13 पुनः कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर भी 0 पुट कर देते हैं और x माइनस 14 बराबर एक बार 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x का मान 13 निकल कर आ रहा है और यहाँ पर x का मान है वो 14 निकल कर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं 13 और 14 होंगी जिनका योग तो 27 हो रहा है और गुणनफल है वो 182 प्राप्त हो रहा है। अतः पहली संख्या, और यहाँ पर हम मान रख देंगे 13 आ जाएगा पहला मान, और जबकि दूसरा मान है वो यहाँ पे 27 माइनस 13 तो बराबर 14। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का हल जान लिया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम किस प्रकार से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें पहला धनात्मक पूर्णांक मानना होगा, मानना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, और पहला धनात्मक पूर्णांक है वो हमने x मान लिया है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो x प्लस 1 होगा। कितना होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि प्रश्न के अंदर हमें क्रमागत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, क्रमागत। क्रमागत का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास पहली संख्या 1 प्राप्त हो गई है तो दूसरी संख्या है वो 2 ही प्राप्त होंगी। अगर मान लीजिए अगर पहला मान हमारे पास 10 आ रहा है तो उससे अगला मान है वो क्या होगा, 11 होगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि क्रमागत का अर्थ है वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो x प्लस 1 मान लिया है। अब प्रश्न के अंदर हमें क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार हमें ऐसा कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग कर दीजिए और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसके बीच में योग का चिन्ह लगा दीजिए और बराबर में 365 मान रख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो यहाँ पर इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 365।
2x² प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 365। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। यहाँ पर 2 कॉमन बन रहा है साथियों, और कॉमन लेने के बाद में RHS साइड के अंदर भेज देते हैं। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात इक्वेशन प्राप्त हो गई है। इस द्विघात इक्वेशन के हम गुणनखंड विधि की सहायता से या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, गुणा करने पे तो 182 x² मान प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे हमारे पास 1x मान प्राप्त होना चाहिए। तो वे दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x के इस प्रकार से हमें फैक्टर करने होंगे ताकि हमारे पास जोड़ने या घटाने पे 1x प्राप्त हो जाए, गुणा करने पे 182 x² आ जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वही काम हमारा 182 x², फिर यहाँ पर गिनती लिखनी होंगी हमें, और यहाँ पर अचर के आगे अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ पर जो x का गुणांक है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 3 4। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ऐसी दो संख्याओं का चयन करना होगा, और वो दोनों संख्याएं हैं लगातार होंगी। क्या होंगी? लगातार, जिनका गुण है वो 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 1x प्राप्त हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वे संख्याएं 13 और 14 हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? 13 और 14। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 के बाद में 2 मिल रहा है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मान 10 है तो यहाँ पर 11 होगा। जब हम 10 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 110 ही मान बनता है हमारा। तो फिर हम 11 को 12 से गुणा करवाएंगे, फिर आगे 12 को 13 से, फिर आगे 13 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मान हमारा 182 बनता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 14 में से 13 को घटाते हैं तो हमारे पास एक मान शेष बचता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, x² माइनस 13x और प्लस 14x माइनस 182 बराबर है 0। तो इस प्रकार यहाँ पर x को हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने पे देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 13 और यही गुणनखंड यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर इस पद में से हम क्या कॉमन ले, ताकि हमारे पास यहाँ पर x माइनस 13 गुणनखंड शेष बच जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 14 है वो बाहर कॉमन बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर x माइनस 13 पुनः कॉमन बन रहा है, x माइनस 13 पुनः कॉमन बन रहा है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस है 14 बराबर 0। तो यहाँ पर जो मान है वो एक तो 13 प्राप्त होगा, जबकि दूसरा माइनस 14 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमें, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है वो x का मान 13 ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक है वो 13 प्राप्त होगा, जबकि दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो 14 प्राप्त होगा, क्योंकि हम 13 के अंदर एक ऐड कर देंगे। तो क्रमांगत वे दो संख्याएं हैं वो 13 और 14 होंगी, जिनके वर्गों का योग है वो 365 बन रहा है। और यहाँ पर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, किस प्रकार से, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196। जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 365 बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 2 और 1 3। तो यहाँ पर 365 बन रहा है। तो इस प्रकार में